नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सांख्यिकी, प्रायिकता और त्रिकोणमिति से संबंधित 1 मार्क्स वाले ऐसे प्रश्न बताएंगे जिनकी परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ आंकड़े हमको दिए गए हैं जिनका हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहला नंबर इसमें आएगा 20, 25, 28, 29, 33, 38, 40, 42 और 43। तो कितने नंबर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि n बराबर कितना है यहाँ पर? 9। और 9 क्या होता है? एक विषम संख्या होती है। और विषम संख्या जब होती है तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए क्या सूत्र होता है? माध्यिका बराबर n+1/2 व पद। तो इसमें n कितना है यहाँ पर? 9। तो 9+1/2 व पद इक्वल टू कितना आएगा इसमें? 10/2 व पद। तो जब 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5वां पद। और 5वां पद कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। तो 5वां पद चाहे हम इसको इस साइड से गिने या इस साइड से गिने तो कितना आएगा 5वां पद? 33। तो इसका आंसर कितना होगा? 33 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऋणात्मक संख्या होती है वो कभी प्रायिकता नहीं होती है। तो इसमें हमें और कुछ नंबर देखना ही नहीं है, सिर्फ ऋणात्मक दिखाई दिया तो वही इसका आंसर है, चाहे वो नंबर कुछ भी लिखा हो, चाहे वो 2/3 लिखा हो, 1/3 लिखा हो, -2 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रायिकता क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है। यदि कोई घटना घटित हो रही है और निश्चित है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, यानी कि जो घटना घटित नहीं हो रही है तो असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिक्के को यादृच्छिक उछाला जाता है तो उसके शीर्ष आने की प्रायिकता बता दी ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए इसमें कुल परिणाम, एक सिक्के को जब उछालते हैं हम तो कुल परिणाम कितने आते हैं इसमें? 2, क्योंकि एक हेड होता है एक टेल होता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 2। और अनुकूल परिणाम, अनुकूल यानी कि जो आ सकते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है यहाँ पर कि शीर्ष आने की प्रायिकता। तो शीर्ष कितने होते हैं एक सिक्के में? 1 होता है। तो इसलिए प्रायिकता बराबर क्या लिखते हैं? सूत्र क्या लिखते हैं इसमें? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसमें कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है? 1। और कुल परिणाम कितने हैं इसमें? 2। तो आंसर कितना आएगा इसका? 1/2। कहने का मतलब ये हुआ कि शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको बहुलक की परिभाषा पता होनी चाहिए कि जो हमको आंकड़े दिए होते हैं, जो संख्या या जो प्रेक्षण सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? देखिए 7, यहाँ पर 2, 1 2 3 बार आ रहा है। तो बहुलक बराबर क्या होगा इसका? 7। यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है बहुलक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बहुलक की परिभाषा लिखिए। तो क्या आएगा? बहुलक की परिभाषा दिए गए प्रेक्षण या आंकड़े, दिए गए प्रेक्षण में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि उसकी माध्यिका 45 है और बहुलक 13 है। तो इसके लिए एक हमारे पास रिलेशन होता है
कि माध्यक बहुलक और माध्य में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए आपको ये सूत्र याद रखना, कई बार सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि माध्यक बहुलक और माध्य में क्या संबंध होता है। तो क्या होता है सूत्र इसके लिए, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, माध्यिका दे रखी है, माध्यिका कितनी है 45, तो 3 गुणा 45। क्या ज्ञात करना है हमें यहाँ पर, माध्य ज्ञात करना है। बहुलक कितना दिया है इसमें 13 प्लस 2 गुणा माध्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ 45 तियाँ कितना होते हैं 135, और ये 13 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या बचता है यहाँ पर 2 गुणा माध्य। तो 135 में से जब हम 13 माइनस करेंगे तो ये 122 बराबर 2 गुणा माध्य। तो इस प्रकार से माध्य बराबर क्या बचता है हमारे पास 122/2। तो 2 से 6 बार और 1 बार, तो माध्य बराबर कितना है इसका आंसर 61। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी बंटन का माध्य बराबर 16 है और बहुलक 13 है तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी। क्या होगा, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो 3 माध्यिका बराबर, देखिए यहाँ पर हमें बहुलक दे रखा है, बहुलक कितना है 13 है, और माध्य कितना है यहाँ पर 16। तो 2 गुणा 16 बराबर 13 प्लस 16 दूनी 32। तो 32 और 13 कितना हो जाता है यहाँ पर ये 45। तो इसलिए माध्यिका बराबर कितना होगा 45, और बटे में ये 3 कहाँ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो 45 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 15। तो इस बंटन का माध्यिका कितनी आएगी 15 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 हमारे पास, निम्न बारंबारता सारणी को ध्यान से पढ़िए और बी और डी के मान हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये अंक दे रखे हैं, ये बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, जो नंबर यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख देते हैं पहले वाले को। फिर दूसरे में हम क्या करते हैं, इसको 4 को 5 में जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इस टाइप से। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए, मतलब क्या हुआ यहाँ पर 9 + b = 15। तो b = 15 और 9 इधर आके माइनस, तो b = 6। तो b = 6 आ गया। अब हमारे पास बचता है d को ज्ञात करने लिए क्या करेंगे हम, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 और 4 कितना होगा 26। तो d 22 + 4 = d, या d = 22 और 4 कितना हो गया 26। तो b = कितना आया 6 एंड d = 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है त्रिकोणमिति का, कि tan 26/cot 64 का मान ज्ञात कीजिए। यदि जब कभी ऊपर tan हो नीचे cot हो और इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो यदि MCQ में आता है तो आंसर तुरंत 1 लिख देना है यहाँ पर। लेकिन अगर इसको सॉल्व करने के लिए आता है तो सॉल्व किस टाइप से करेंगे यहाँ पर हम, तो ये लिखेंगे tan 26/cot 64। तो ये हो गया यहाँ पर tan 26 डिग्री। cot 64 को हम क्या लिखते हैं tan और 90 - 64। इसको ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है cot थीटा = tan 90 - थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पर। तो ये tan 26 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर tan, क्योंकि cot को हमने tan में कन्वर्ट कर दिया है, तो tan भी ऐसे रहेगा। और यहाँ पर 90 में से 64 जब माइनस करेंगे तो 26, तो दोनों कैंसिल होके इक्वल टू क्या आता है आंसर 1। यदि MCQ में आता है, यदि tan और cot है तो और यहाँ पर इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, तो आंसर 1 लिख देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है, देखिए tan 65 है, cot 25 है, tan और cot है, दोनों का सम कितना है 90 है, सीधा आंसर 1 आएगा। लेकिन आएगा किस तरह से, इसको हम सॉल्व करते हैं। tan 65 डिग्री अपॉन में cot 25 डिग्री इक्वल टू tan 65 को एज इट इज रहने दिया, cot को बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पर,
टेन 90 माइनस 25 इक्वल टू टेन 65 अपॉन में टेन 90 में से 25 माइनस 65 इज इक्वल टू 1। और इसको ऐसा जरूर नहीं कि हमने सिर्फ नीचे वाले को चेंज किया, आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाले को चेंज करें तो नीचे वाले को एज इट इज रहने देंगे और 10 का कोट हो जाएगा, कोट 90 माइनस 65 करेंगे, वहाँ पर बिल्कुल सेम आंसर आएगा। इसी टाइप से देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है साइन 18 अपॉन में कॉस 72। इसी टाइप से हमारे पास फॉर्मूला होता है ये। देखिए पहले क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन में कॉस 72 इक्वल टू साइन 18 हमने एज इट इज रहने दिया, कॉस 72 को हम क्या लिख सकते हैं साइन और 90 माइनस 72 इक्वल टू साइन 18 अपॉन साइन 90 में से 70 माइनस करेंगे 72 माइनस करेंगे तो साइन 18 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि यदि साइन और कोस है, टेन और कोट है, टेन और साइन और कोस है और इनका सम यदि 90 है तो उनका आंसर हमेशा कितना आता है 1 आता है। यदि वहाँ पर सेक और कोसेक हो इसी टाइप से हो, वो भी इनका सम 90 हो दोनों एंगल्स का, तो उनका आंसर भी हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यदि कोट ए बराबर 8/15 है तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर कोट ए बराबर 8/15, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर टेन ए ज्ञात करना है। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 अपॉन कोट ए, और कोट ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8/15, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे यहाँ पर हम तो ये कितना हो जाएगा 15/8। या इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि ये ऊपर चल जाता है, या 1 मल्टीप्लाई जो ये नंबर होता है इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे तो 15/8, तो इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर ये 15/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 57 एंड 10 33, तो 10 57 डिग्री एंड 10 33, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 10 57 डिग्री एंड इसको 1 अपॉन कोट 33। अब देखिए अभी इससे पहले भी हमने इस टाइप के प्रश्न किए थे, उसी टाइप से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा ये 10 57 डिग्री अपॉन में कोट को फिर वही लिखेंगे हम 10 90 माइनस 33, तो इक्वल टू 10 57 अपॉन में 10 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, ये 90 में से जब हम 33 माइनस करेंगे तो 57, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 1 आएगा। नेक्स्ट इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी हमारे पास साइन 25 एंड कोस 65 प्लस के कोस 25 एंड साइन 65। तो देखिए यहाँ पर हमने साइन 25 तो ऐसे रहने दिया, कोस को हमने लिख दिया यहाँ पर साइन 90 माइनस 65 प्लस कोस 25, और यहाँ पर भी हमने साइन को कोस लिख दिया, कोस 90 माइनस 65। ये ध्यान में रखेंगे, यदि यहाँ पर हम 65 वाले को ब्रेक कर रहे हैं इस साइड पर, तो इस साइड पर भी 65 वाले को ही ब्रेक करना है। तो ये आएगा यहाँ पर साइन 25 एंड साइन 90 में से 65 माइनस 25 प्लस कोस 25 एंड कोस इसमें से माइनस करें 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो कोस 25 इक्वल टू साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए दोनों में थीटा इक्वल है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या है, यदि 0 लेस या और इक्वल टू है थीटा के और थीटा लेस और इक्वल है 90 के। तो साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है 0 होता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है, लेकिन ये सिर्फ कहाँ तक वैलिड होता है, सिर्फ 90 तक वैलिड होता है। तो इसलिए यहाँ पर साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान क्या होगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं,
फिलहाल हमने एक ही क्वेश्चन लिया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कोस ए का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमें कोस निकालना है तो हम इस फॉर्मूले के यूज़ से इसको निकाल सकते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16 प्लस के कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9/16। एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम, 16 माइनस 9 अपॉन में 16 इक्वल टू 7/16। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर तो कोस थीटा इक्वल टू √7/16, और √7 तो ऐसे ही रहेगा, और 16 किसका होता है 4 का, तो आंसर कितना आएगा इसका √7/4। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आप यहाँ पर समझिए। देखिए इस टाइप से भी कर सकते हैं इसको। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, इसको हमने लिखा है यहाँ पर ABC। अब हमको पता है कि इसमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर साइन A बराबर 3/4, और साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 3 ये होगा और ये 4 होगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, जब हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसमें 4 का स्क्वायर, AB हमें ज्ञात करना है, प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, AB स्क्वायर प्लस 3 तियाँ 9। तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा यहाँ पर, ये AB इक्वल टू 7, सॉरी AB स्क्वायर इक्वल टू 7, तो AB इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, ये √7। पर हमको तो कोस ए ज्ञात करना है। कोस ए बराबर क्या होता है, ये आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है AB, और कर्ण कितना है इसमें AC। तो आधार AB कितना आया था यहाँ पर √7, और कर्ण कितना है इसमें 4। तो देखिए, चाहे किसी भी मेथड से कीजिए आप, आंसर सेम आएगा। जिससे भी आपको सही लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। इस टाइप के और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लिया यहाँ पे tan A इक्वल टू 3/4 है, तो हमें कोसे निकालना है। तो यदि यहाँ पे tan दे रखा कोसे निकालना है, तो आपको ये अगर आप इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी बन सकता है, आप गलत भी कर सकते हैं। इसलिए इस मेथड से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 45 का मान क्या होगा। तो देखिए 1 माइनस, हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर 1 प्लस 10 45 की वैल्यू अगेन है यहाँ पर स्क्वायर, तो 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हमारे पास, सॉरी फोर्थ वाला है, तो आंसर इसका कितना होगा 0 होगा। आशा करते हैं कि आपको ये कुछ प्रश्न जो हमने कराए हैं ये समझ में आए होंगे, और इनकी संभावना भी बनती है एग्ज़ाम में आने की, और उम्मीद है कि आप अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।